जा रहे हैं। कहीं वो महाकाल हैं तो कहीं मोक्षदायी विश्वनाथ हैं, कहीं सोमनाथ हैं तो कहीं ओम की आकृति के रूप में साक्षात हैं। तो करते हैं महादेव के ज्योतिर्लिंग स्वरूपों के साथ अपनी धर्म यात्रा की शुरुआत। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग जिसे अतीत में कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। आइए गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। देवों के देव महादेव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। ये मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सोमेश्वर भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस प्रभास क्षेत्र में सदा निवास करते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ में विराजमान शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोगों को कोढ़ और क्षय रोग से छुटकारा मिल जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह के बाद चंद्रदेव का समस्त प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। दक्ष प्रजापति की बाकी कन्याएं इससे बहुत दुखी रहने लगी। पिता के आगे बेटियों ने अपनी व्यथा रखी और दक्ष के समझाने के बाद भी चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। दक्ष से मिले श्राप के कारण चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। चंद्रमा ने शाप विमोचन के लिए भगवान शिव की पूरे मन से आराधना की और घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर उसी क्रम से बढ़ जाया करेगी और प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। शाप मुक्त होने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए इस पावन स्थान पर निवास करें।
चंद्रमा की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव माता पार्वती के साथ तभी से सोमनाथ में वास करने लगे। तभी से जो भक्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बनते हैं। सोमनाथ के मूल मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बार बार क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस पावन धाम को क्षति पहुंचाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। आज भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्थान यानी समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ का पूरा वातावरण शिवमय है। पवित्रता और भक्ति भावना कण कण में रची बसी है। चारों तरफ शिव मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं। रिपोर्ट जी मीडिया। और अब आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में इस स्थान की विशेष महिमा बताई गई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ऐसा तीर्थ है जहाँ शिव और शक्ति की आराधना से देव और दानव दोनों को फल की प्राप्ति हुई। महाभारत, शिव पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा का वर्णन किया गया है। एक बार भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के बीच पहले शादी करने को लेकर विवाद हो गया। तब शंकर पार्वती जी ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा उसकी शादी पहले होगी। माता पिता की ये बात सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन श्री गणेश जी ने माता पिता की पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्हीं की परिक्रमा कर ली। शास्त्रों में माता पिता की परिक्रमा पृथ्वी के समान बताई गई है। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं से कर दिया गया। इससे कार्तिकेय जी नाराज होकर श्री शैलम पर्वत पर चले गए। कार्तिकेय को खुश करने के लिए शिव इस पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्हें दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। ऋतु गुलाटी, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखिए काशी के विश्वनाथ की महिमा। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रुकना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने
डिश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। Haircut? Yes, ma'am. No, won't be late. 10 a.m. tomorrow. Okay, bye. All appointments done, sweetie? जी मैम। भगवान इस बार बचा ले तू। भगवान इस बार बचा ले। Oh God, प्लीज बचा ले। भगवान इस बार बचा ले। बचा ले तू इस बार बचा ले तू। प्लीज बचा लो बस इस बार तुम। भगवान बचा लो। मैडम, इतना डरने से तो अच्छा है आप अपना सर्विस टैक्स भर दीजिए। इससे पहले कि एक सायरन से भी आपको डर लगने लगे, सर्विस टैक्स VCES के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। छोड़ी, मैं आपको जीवन के कुछ कटु सत्य बताता हूँ। बचपन से शुरू करते हैं। बच्चा अगर खेल में आगे है तो कभी अक्लमंद नहीं होगा। अगर सूटकेस ज्यादा भरा है तो कभी बंद नहीं होगा। इसी तरह एक माइलेज बाइक में कभी 2 स्पार्क प्लग का प्रबंध नहीं होगा। आ गया नया डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का नया सत्य। एक ऐसी शख्सियत जो देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं को एक नई दिशा दे रही है। आखिर ऐसा क्या है इस शख्सियत में जो करोड़ों युवा इन्हें अपना आइकॉन मानते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश शख्सियत में। तो धर्म यात्रा में आज हम आपको करा रहे हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन। काल भी जिसके आगे नतमस्तक है, जो कालों के काल है, उज्जैन के राजा हैं। जी हां, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी महाकालेश्वर को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और महाकाल की भस्म आरती तो अपने आप में विशिष्ट है। भगवान शिव के अनेकों रूप हैं। शिव की आराधना से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देश भर में स्थापित महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा नदी के पास भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि जो महाकाल की भक्ति करता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मान्यता है कि महाकाल का ज्योतिर्लिंग अनंत काल से है। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में वर्णन किया गया है कि एक समय उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था और वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। राजा की भगवान शिव के प्रति भक्ति से प्रभावित होकर 5 साल के एक बच्चे श्रीकर ने एक पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा शुरू की और भक्ति करने लगा। अपनी माँ की काफी समझाने के बाद भी बच्चे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और शिव भक्ति में लीन रहा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और जैसे ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक अति विशाल स्वर्ण पटयुक्त रत्न जड़ित मंदिर देखा। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद श्रीकर की मां आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रगुप्त ने ये समाचार सुना तो वो वहां पहुंचे और प्रकाश युक्त ज्योतिर्लिंग को देखकर बालक की भक्ति की सराहना करने लगे। महाकाल भगवान की अर्चना करते करते अंत में श्रीकर और राजा चंद्रसेन सपरिवार शिव धाम को चले गए। ये मंदिर 5 मंजिला और बड़ा विशाल है। मंदिर के मध्य खंड में ओंकारेश्वर की प्रतिमा है। ऊपरी खंड में श्री नाग चंद्रेश्वर स्थित हैं
और सबसे नीचे की मंजिल में, जो पृथ्वी की सतह से भी नीचे है, महाकालेश्वर विराजते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षणों में भगवान महाकाल की भस्म आरती बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यदि आपने महाकाल की भस्म आरती नहीं देखी तो आपका महाकालेश्वर दर्शन अधूरा है। प्रतिदिन होने वाली महाकाल की भस्म आरती के लिए कई महीनों पहले ही बुकिंग हो जाती है। महाकाल के दर्शन के लिए दुनिया भर से भक्त यहाँ आते हैं। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले साधकों का यहाँ डेरा जमा रहता है। महाकाल के रूप में विराजमान शिव जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। रिपोर्ट जी मीडिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी जारी है खास पेशकश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन। पूजा उड़, पूरब उड़, बंटी उड़, बबली उड़, कोयल उड़ उड़ उड़। 60 किलोमीटर पर लीटर, कॉम्बी ब्रेक, गियरलेस, लाइट वेट। Introducing Activa I, my personal compact scooter. I am ready to fly. अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर शर्त तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला? सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। तो धर्म यात्रा में हम आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन करवा रहे हैं और अब बात करते हैं मुक्ति और मोक्ष की नगरी काशी की, जिसके लिए कहा जाता है कि ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। भगवान शिव इस नगरी में विश्वनाथ के रूप में साक्षात विराजमान है। भोलेनाथ की इस नगरी का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के आइए आपको दर्शन करवाते हैं।
माँ गंगा के तट पर वाराणसी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। काशी के नाम से दुनिया भर में मशहूर इस नगरी की महिमा का वर्णन पुराणों में भी है। ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकाल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। काशी को सृष्टि स्थली भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या कर आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर नाभि काल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी आए थे। यहाँ शिव शिवा विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि विश्वनाथ भगवान की नगरी काशी में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे दोबारा सांसारिक बंधन में नहीं आना पड़ता। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना आदि शंकराचार्य ने स्वयं की थी। इस प्राचीन मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। बाद में शिव भक्त अहिल्याबाई ने विश्वनाथ का एक सुनहरा नया मंदिर बनवाया था और महाप्रतापी राजा रणजीत सिंह ने इस पर स्वर्ण कलश चढ़ाया। नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद सुंदर और नक्काशीदार है। मंदिर का ऊपरी भाग सोने से मढ़ा हुआ है। मंदिर के पहले भाग में एक विशाल हॉल है जिसमें भक्त सत्संग के लिए इकट्ठा होते हैं और दूसरे भाग में मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह के बीचों बीच ज्योतिर्लिंग है। दुनिया भर से भक्त इसके दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ का पूजन अभिषेक करके भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। प्रकृति के कई नजारे आपने अपनी आंखों में कैद किए होंगे। कुछ विचित्र होंगे, कुछ रहस्यमयी, कुछ सौम्य तो कुछ अद्भुत। और अब देखिए प्रकृति का एक और दिलचस्प खेल। ओम के समान आकार लिए पर्वत जो मानो भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहा हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके लिए कहा जाता है कि कोई भी तीर्थयात्री भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओम के समान आकार लिए हुए पर्वत, पवित्र नर्मदा की निर्मल धारा, भोलेनाथ की नगरी ओमकारेश्वर की मानो महिमा का गुणगान कर रही हो। ओम की आकृति वाले इस पर्वत को ओम का रूप मानकर भक्तगण इसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मनुष्य निर्मित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बना है। इस पर हमेशा जल भरा रहता है। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। ओमकारेश्वर मंदिर में 2 कोठियों से होकर जाना पड़ता है। यहाँ दीपक हमेशा जलते रहते हैं।
12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर तो है ही, साथ ही अमलेश्वर का नाम भी लिया जाता है। नमो नमः शिव शंकर, नमो नमः शिव शंकर। अमलेश्वर का मंदिर नर्मदा जी के दक्षिण किनारे में है। पुराणों में ओमकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों की गणना एक ही में की गई है। ऐसी मान्यता है कि एक बार विंध्य पर्वत ने ओमकार नाथ की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें वर प्रदान किया। उसी समय वहां पर देवता और ऋषिगण भी पधारे। देवताओं की प्रार्थना पर भोलेनाथ ने ओमकार नामक शिवलिंग के 2 भाग किए। इस तरह 2 शिवलिंग बन गए। एक में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्राण स्वरूप विराजे, जिसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा, और दूसरा शिवलिंग अमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओमकारेश्वर मंदिर में शिव जी के समीप पार्वती जी की भी मूर्ति है। भक्तगण शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। यहाँ रात्रि की शयन आरती का विशेष महत्व है। शयन आरती के समय भक्तों की भीड़ लग जाती है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। कुछ शख्सियतें देती है सपनों को आकार, कुछ शख्सियतें बदलती हैं जीने का अंदाज, कुछ चेहरे बन जाते हैं किसान। प्रदेश की ऐसी हस्तियां हैं ज्वेल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंटेड बाय कॉस्मिक ग्रुप। 16 दिसंबर को सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज